अब आपको क्या माहौल लगा? आपकी नैया पार होने वाली है या मझधार में खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल 100% जीत है, बिल्कुल 100% जीत। भाई उम्मेद बदतवास की जीत निश्चित है जी। उम्मेद एक बहुत ही समाजसेवी मिलनसार व्यक्ति हैं। वो हर एक गरीब मजदूर और किसान के सुख दुख में साथ रहते हैं हमेशा। राहुल साहब आने से ये जीत अब हुई है, ज़्यादा हुई है। कम से कम मैं मान रहा हूँ 30,000 से जीत होगी। और बरडा में अब की बार भाई उम्मेद की जीत होगी, भाजपा की जीत होगी। कांग्रेस के उम्मीदवार से एक बात पूछ लेना, सैकड़ों गांव हल्के के अंदर किसी भी गांव के 10 नंबर उसके फोन में ऐड हो, हम उसकी जीत मान लेंगे। एक गांवों के नामों में हमारे वहाँ लगते हैं 3 गांव, काकड़ोली उनको ककड़ोली बोलता है और टिकाण गांव को टिक्कर बोलता है। तो उनको नाम ही नहीं पता तो कहाँ से जीतेंगे? उनको जनता बिल्कुल नकार चुकी है, क्योंकि 3 बार लू और नकार दिया था, चौथी बार उनको बारडा निकाल देगा, आगे का मारा कर देगा, वो उठने की भी हिम्मत ना करे। अब की बार बीजेपी पार कांग्रेस की हार। भाई साहब मैं नू कह रहा हूँ, इस बार इतना वोटा से जीत होगी जो बाढ़ हल्का में कभी हुई नहीं। रिकॉर्ड टूटेगा, यो बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हूँ आज बाजरा विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं उमेश बदतवास का बदवाना में राव इंद्रजीत चौधरी धर्मवीर जी का आज यहाँ एक छोटी सी सभा का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ नौजवान साथी बने हुए हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। समापन हो चुका है सभा का, और अब ये समापन के बाद ये भी अपने अपने घर जाएंगे या फिर वोट मांगने की अपील करेंगे अपने बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाके, लेकिन इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो आज यहाँ पहुँचे, पहले तो कैसा लगा? आज बहुत बड़ा खुशी का माहौल, इतनी भारी भीड़, एक छोटे से निमंत्रण, कल ही राव साहब का टाइम तय हुआ था। जी आप मुझे इतना बताइए, अब आपको क्या माहौल लगा? आपकी नैया पार होने वाली है या मझधार में खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल 100% जीत है, बिल्कुल 100% जीत। भाई उम्मेद बदतवास की जीत निश्चित है जी। इतने आश्वस्त क्यों? बिल्कुल ये जनता का प्यार दिखाई, आपने देखा इतनी भीड़, इतनी भारी भीड़ का एक जो समूह है दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कि आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, अगर उमेद बदतवास की जगह और होता कोई बीजेपी का, तो क्या ऐसा ही माहौल? नहीं, ऐसा नहीं होता। बीजेपी के लिए पहुंचे या उमेद के लिए? हम बीजेपी के लिए भी पहुंचे और उमेद के लिए भी, दोनों के। उमेद के खासियत, उमेद एक बहुत ही समाजसेवी मिलनसार व्यक्ति हैं। वो हर एक गरीब मजदूर और किसान के सुख दुख में साथ रहते हैं हमेशा। लेकिन 2 बार बाद विधानसभा क्षेत्र में जनता ने नहीं, एक ही बार जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था तब किसी पार्टी का टिकट नहीं था, उसके बावजूद भी इनको 25,000 मत मिले थे। आज तक बारडा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को 25,000 मत नहीं मिले हैं। बिल्कुल हर कार्यकर्ता जोश में लबालब है और जीत निश्चित है। तो क्या लगा रहे हो, कितने मार्जिन से आप जीत? लगभग हम 20,000 से प्लस जीतेंगे यहाँ से। क्या कहेंगे? 20,000 के आसपास जीतेंगे जी। आसान थोड़ी है, जितने बड़े बड़े। नहीं, बहुत ही समाज सेवी आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी है, जन के साथी हैं, और उन्होंने बहुत से साथियों का मदद की है। उन्होंने कोरोना काल में मदद की है और धरना पर मदद की है। लेकिन लोकसभा की बातचीत करें, वहाँ कुछ अलग माहौल था, आज कुछ अलग माहौल है, ये क्या? देखो जी, लोकसभा का तो हमें इतना पता नहीं, लेकिन विधानसभा के अंदर हमें सक्रिय है। गुमराह हो गए लोगों को संविधान की बात की गई तोड़ने की, और उनको खटाखट 8500 रुपये राहुल गांधी ने झूठ बोला गया, प्योर झूठ बोला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। खटाखट वाला झटका लग गया। अभी जनता समझदार हो गई है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है देश हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, विकास के नाम पे वोट देंगे। तो खटाखट था, आपकी पार्टी फटाफट? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। बीजेपी फटाफट? हाँ, फटाफट आ रही है। हाँ, बिल्कुल आ रही है। हरियाणा क्या देखते हैं? हरियाणा में हम 55 से 65 सीट देख रहे हैं। सीट आ जाएगी 50 से 60 के बीच, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से बिल्कुल 50 से 60 सरकार में, बिन खर्ची बिन पर्ची। आज रोडों की देखो कितने बढ़िया रोड हैं, बिजली पानी सारी सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, और आयुष्मान कार्ड कहीं। ये लोग यहाँ कह रहे थे, अभी मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, कहते दीपेंद्र आए थे कल, इतनी भीड़ तो वहाँ भी नहीं हुई। नहीं,
ही नहीं। और लोग ये भी कहते थे वो बाहर की गाड़ियाँ लेके, गुड़गांव नंबर, राजस्थान नंबर की। लोकल लोग नहीं थे, बाहरी लोग थे। यहाँ बोलो लम्बा साहब देख लीजिए, सारी यहाँ की जनता लोकल है। कोई गाड़ी देख लीजिए, बाहर की गाड़ी नहीं है गुड़गांव नंबर की। तो क्या कहेंगे? राव साहब आने से ये जीत अब हुई है, ज़्यादा हुई है। कम से कम मैं मान रहा हूँ 30,000 से जीत होगी। राव साहब का फैक्टर चलने वाला है। राव साहब का बिल्कुल, राव साहब ने पहले भी, आज से 2014 में 10 साल पहले यहाँ से सुखेंद्र मांडी एमएलए बने थे बीजेपी के, वो राव साहब की देन है। क्योंकि राव साहब की छवि इतनी अच्छी है कि भाई सब लोग चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं, लोगों की दुख सुख में खड़े रहे हैं कंधे से कंधा मिला के, इसलिए राव साहब को अच्छे 50 साल से अपना काम अच्छे कार्यों में है। मैं हरिओम शर्मा श्याम कल्याण तबल हूँ जी। उमेद पातुवास एक ईमानदार श्रेष्ठ नेता है। वो एक दिन वो मंत्री बनेगा, कैबिनेट मंत्री बनेगा, और उसके बाद मैं 2014 से इसके साथ लग रहा हूँ। ठीक है, हमने लोकसभा में भी देखा राव साहब यहाँ आने से सीट ये चौधरी धर्मवीर जी जीत गए। मैं आपसे जानता हूँ, आप भी यहाँ पे पहुँचे, उमेद क्यों जीत जाएगा? क्या गुरु मंत्र है आपके पास? बाकी कैंडिडेट वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं और वो भी 100, 200, 400 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। जी ऐसा है कि उमेद पातुवास हमारे लोकल बारड़ा हल्के के हैं, अच्छे मिलनसार व्यक्ति हैं। भारी कैंडिडेट आए हैं वो, उनका हाँ बिल्कुल पढ़ने वाला है जी। बारड़ा हल्के में और कोई कैंडिडेट नहीं था क्या? लेकिन क्या था कि हमारे यहाँ लोकल बंदा है, सबसे मिलने वाला बंदा है, हर सुख दुख में फौजी आदमी है। किसी की ब्याह शादी हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, सुख हो दुख हो, हमेशा खड़ा मिला है हमें साथ में। ठीक है जी। पहले तो आपको और आपके जितने दर्शक हैं उनको सभी को मेरे राम राम। ये बारड़ा हल्का है, बारड़ा हल्का का आज तक इतिहास रहा है। जो भी लोकसभा इलेक्शन हुआ है, लोकसभा जो भी हमारी हार हुई है उससे अपोजिट चलता है। अगर कोई जीतता है तो उसके अगेंस्ट गया है। 2014 का देख लो, 2019 का देख लो, 2009 का देख लो, आज तक का रिकॉर्ड है बारड़ा का। बीजेपी, लेकिन अब तो बीजेपी जीती है लोकसभा में, लेकिन बारड़ा में आ रही है। और बारड़ा में अब की बार भाई उमेद की जीत होगी, भाजपा की जीत होगी, ये कन्फर्म है। 2019 में लोकसभा में भाजपा जीतती थी तो नैना जीती, और 2014 में कांग्रेस ज़्यादा जीतती थी तो उसकी बीजेपी की जीत हुई थी। तो सेम फैक्टर है। और अब की बार वही बंसीलाल का, उस 2014 में बंसीलाल का लड़का लड़ रहा था, रणवीर महिंद्रा, दूसरी बार आ रहा हुआ था, अब की बार उसका दामाद है। और वही तीसरा फैक्टर जो निर्दलीय था, उस टाइम उमेद भाई निर्दलीय था, अब की बार ये सोमवीर कसोला निर्दलीय है। ये भी 25-30 हज़ार वोट निकालेगा और वो कांग्रेस के वोट कम हो रहे हैं। क्या नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिर्फ छोटी सी बात है, उम्मीदवार हैं एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, हमारा भाई दिल का। कांग्रेस के उम्मीदवार से एक बात पूछ लेना, सैकड़ों गांव हल्के के अंदर किसी भी गांव के 10 नंबर उसके फोन में ऐड हो, हम उसकी जीत मान लेंगे। हमारा उमेद भाई साहब बंदे को जानता हो तो एक हमारा उमेद भाई किसी गांव के बंदे को भी जानता हो भी, वो तो बात की बात है। एक हमारा उमेद भाई है, अभी कभी फोन कर दे कोई भी बच्चा भी पूरा बात की ज़्यादा हो, पब्लिक एक गांवों के नामों में हमारे वहाँ लगते हैं 3 गांव, काकड़ोली, उनको ककड़ोली बोलता है, और टिकाण गांव को टिक्कड़ बोलता है। तो उनको नाम ही नहीं पता तो कहाँ से जीतेंगे? उनको जनता बिल्कुल नकार चुकी है, क्योंकि 3 बार लोअर ने नकार दिया था, चौथी बार को बारड़ा निकाल देगा। आप एक हमारे ऐसा कर देगा, वो उठने की भी हिम्मत ना करे। हमारे उमेद भाई हैं सिर्फ 2 मिनट में, तीसरी बार बीजेपी सरकार हमारा उमेद भाई है सिर्फ 2 मिनट में उंगलियों पे जितना जो 105-6 गाँव हैं, 2 ही मिनट में पूरे गांव के नाम गिनवा सकते हैं। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसका उमेद भाई के कम से कम 50 से 60 सैकड़ों नंबर हर गांव के ऐड हैं। जो भी बंदा फोन करता है सीधा आगे से नाम लेकर आगे से राम राम करता है बंदा, चाहे उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो, उमेद भाई आगे से राम राम कह के बोलते हैं। हर बंदे को पहचानते हैं, हर वर्कर को पहचानते हैं और हर गाँव के हर लोगों को पहचानते हैं। सबसे ज़्यादा सुख दुख में जाते हैं उमेद भाई हैं वो। अब की बार बीजेपी बार कांग्रेस की हार। भाई साहब मैं नू कह रहा हूँ, इस बार इतना वोटा से जीत रहेगी जो बारड़ा हल्का में कभी हुई नहीं। रिकॉर्ड टूटेगा, यो बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा, ये पक्का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब की बार बीजेपी सरकार। क्या वास्तव में पातुवास 25,000 से जीत रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।